बढ़िया सा हमारा स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन एक्सरसाइज के लिए अच्छे मसल्स के लिए जो है तो बढ़िया सा हमें एक्सरसाइज करके लेना है ना। तो थैंक यू बोलना है जिनको भी अच्छा लगा। हमारे शबाना मैडम ने जो वर्कआउट लिया है बढ़िया सा, हर एक को स्पॉटलाइट कर रहे थे, यानी हर एक से एक्सरसाइज करके ले रहे थे, है ना। तो इस तरीके से अगर हर हर बार स्पॉटलाइट होगे तो बढ़िया सा आपका एक्सरसाइज भी हो जाएगा। लेकिन एक्सरसाइज कितना करना है? 20%, है ना। तो 20% एक्सरसाइज, 80% हमारा खान पान यानी न्यूट्रिशन चाहिए, और 100% फुल्ली माइंडसेट होना चाहिए। इस तरीके से करोगे तो बहुत बढ़िया सा रिजल्ट आएगा आपको, और बढ़िया सा आपका आइडियल वेट अचीव होने में हेल्प हो जाएगा। ओके। तो चलिए, आज शिव जयंती के अवसर पे बहुत बढ़िया सा हम यहाँ पे सेलिब्रेशन करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है, तो टॉपिक ना लेते हुए हम यहाँ पे शिव जयंती का हम सेलिब्रेशन करने वाले हैं वाले। ओके, क्योंकि बहुत बढ़िया सा हमारा ये आज का जो इवेंट है, ये हमारा शिव जयंती का, है ना। तो ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि 350-400 साल पुराना हमारा हिस्ट्री है हमारे शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का। तो बहुत बढ़िया सा हमें गर्व होना चाहिए उन पे कि इतना बढ़िया सा वो लड़े, इसलिए हम यहाँ पे आज बढ़िया सा उनका स्टोरी हमारे बच्चों को, इवन हमें भी जो है तो इतना बढ़िया सा यहाँ पे समझ में आ रहा है। ओके। तो यस सर, आप लोग स्टार्ट करोगे? जस्ट मिनट। यस, ऑलरेडी आपको कर दिया सर पोस्ट। यस। यस। गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए, शुरुआत करने से पहले मैं बोलूंगा कि भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। भिन्नासुदा भाषा भिन्नासुदा वेश, एक संस्कृत एकच गाणे, भारत आमचा देश। तो चलिए, आज अपना वेलनेस प्रोग्राम जो है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। अपना जो मिशन है टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइव्स, एंड इस वेलनेस का जो मिशन है टू फीड द नेशन। तो इसी प्रकार से आज अभी सर ने जैसे बोला है कि 19 फरवरी इज द जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज इनकी शिव जयंती जो है, उसकी वजह से आज सब तरफ एक बड़ा सुंदर सा माहौल रहता है। उसी में ये हम टॉपिक जल्दी से लेंगे। देखिए, हमें तो पता है कि किसी बड़े बड़े नाम में, कुछ नाम में ऐसी स्फूर्ति रहती है, देश सेवा रहती है। वो नाम लेने के बाद शरीर में एक प्रेरणा आती है, ऊर्जा आती है, संचार होता है, राष्ट्र प्रेम जागृत हो जाता है। तो उसी में से एक नाम जो है अपना, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का है। और ये बोलूंगा मैं कि उनका जो जन्म हुआ था 19 फरवरी 1630 में हुआ था। और जो उनका देहांत जो था वो 3 अप्रैल 1680 में हुआ था। ये जानबूझ के मैं क्यों कह रहा हूं कि देखिए कि इतना बड़ा महान व्यक्तिमत्व जिसे पूरी दुनिया आदर्श मानती है, कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अपने बाबा साहब अम्बेडकर जो है महामानव भारत रत्न, इन दोनों को जो भी स्टैचूज है वो पूरे खाली इंडिया में नहीं है तो पूरे वर्ल्ड में है। ज्यादा ज्यादा क्यों? तो उनको देखने के बाद ही एक प्रकार की प्रेरणा आती है, ऊर्जा आती है। उन्होंने जो कार्य किया है खुद के लिए, समाज के लिए और वर्ल्ड के लिए, उसका उसे एक दृष्टिगोचर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें उस पद के ऊपर चलना पड़ता है। देखिए कि हर एक व्यक्ति, मैं ये कहना चाहूंगा कि शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो पूरा जीवन कार्य था वो 50 बरस का ही था। हाँ, 1630 से 1680 तक, या 50 ईयर्स का, बरोबर। तो अगर ऐसे महान व्यक्तिमत्व का समझो, वो 80 साल, 100 साल, 100 नहीं बोल रहा, समझो 80 साल तक अगर जीते, तो वो 30-50 साल अगर और ज्यादा जीते थे, तो और कितनी महान हिस्ट्री हो सकती थी, और कितना हमारे लिए, सभी के लिए एक अच्छा वरदान साबित हो सकता था। उसी प्रकार हर एक व्यक्ति अपने लिए भी एक सेलिब्रिटी है। और जैसे मैं बोलूंगा कि इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि जो अपना हेल्थ है उसके ऊपर खाली अपना अधिकार नहीं रहता, अपने घर वालों का अधिकार रहता है। अपने जैसे मैं बोलूंगा कि पूरे समाज का उसके ऊपर अधिकार रहता है। तो इस हिसाब से हमें ज्यादा से ज्यादा हम अपने परिवार के लिए सेलिब्रिटी रहते हैं। हम देखते हैं कि हमारे परिवार में ऐसे लगते हैं कि एक महान व्यक्तिमत्व थे, वो अगर और भी रहते थे तो हमारा अपने परिवार का, कुल का और अच्छा कल्याण हो सकता था। तो उसी प्रकार से जो वेलनेस है, तो वेलनेस जो हमारा रहता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव उद्देश्य ये है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य से विकार प्रशमन, यानी स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है। अगर कोई उसमें से ही थोड़ा बहुत बीमार पड़ता है तो उसको भी हम रिकवर करके उनको जो भी डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री फ्री लाइफ लेके उनको ज्यादा ज्यादा हम
क्या बोलते हैं उसे हम, तो ज्यादा ज्यादा उसे हम डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ के ऊपर लाते हैं, यानी सर्वाइवल मोड के ऊपर से रिवाइवल मोड के ऊपर लाते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आरोग्य, जैसे हम बोलते हैं कि जैसे हेल्थ की डेफिनेशन हम बोलते हैं, तो हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग, नॉट मेरली एब्सेंस ऑफ द डिसीज। वो हिसाब से, लेकिन भारतीय संस्कृति ने भी हेल्थ की डेफिनेशन जब करते हैं, तो उसमें से ही उन्होंने बताया कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थित्या विधीयते, यानी प्रसन्न आत्मा, इंद्रिय और मन, ये प्रसन्न हुआ तो ही पूरा हेल्थ रहता है। यस। तो देखिए कि प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, यानी मैं बोलूंगा कि शरीर को जो होता है बीमारी उसे व्याधि बोलते हैं, और जो मन को जो बीमारी होती है उसे आदि बोलते हैं, और जो आत्मा जो रहता है हमारा उसको जो बीमारी बोलेंगे उसे तो हम अविद्या, भ्रांति जिसे हम बोलते हैं कि अज्ञान, जो कि हम खुद को नहीं पहचान सकते कि मैं कौन हूँ। जब तो ये तीनों चीजें अगर बैलेंस जो में रहता है, यानी बॉडी माइंड स्पिरिचुअली दृष्टिया हम अगर एक बैलेंसिंग हमारा बनता है, तो हम सच में हम एक हेल्दी पर्सन कहते हैं। नहीं तो किसी का देखेंगे हम कि वो ब्लड शुगर नॉर्मल है, बीपी नॉर्मल है, लेकिन अंदर से उसे लगता है कि मैं जी नहीं पाता, या मुझे जिंदगी जीने की इच्छा नहीं है। अगर हम देखते हैं कि कभी कभी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज या जो भी बोलते हैं ना, कि कुछ महाराज लोग भी सुसाइड करने पे उतर आते हैं, क्योंकि अंदर से उनका जो माइंड रहता है वो कभी ना कहीं स्ट्रेस की वजह से, हर एक चीजों की वजह से धीरे 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 वीक हो जाता है, और वो इस चीज के ऊपर आ जाते हैं, इस फैसले के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए तो हर किसी ने 1 घंटा अगर हम मॉर्निंग वर्कआउट जो भी हम यहाँ पे मॉर्निंग में करते हैं, कि जो बॉडी माइंड अपना फिट रहे इसकी वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो मन को शरीर को एक प्रकार की धार बन जाती है, उसको तेज बन जाता है, बॉडी में कहीं ना कहीं एक हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से अगर गाड़ी में अच्छी तरह से पेट्रोल डालेगा तो गाड़ी बहुत लंबे समय तक चलेगी। तो वैसे ये पेट्रोल का काम हमारे शरीर में करते हैं, और जिसकी वजह से हम एक अच्छा परफॉर्मेंस और पूरा दिन हम एनर्जेटिक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि जो हेल्थ है, वो हेल्थ ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और उसमें अगर मैं बोलूँ कि ये हमारे हेल्थ की तरफ ज्यादा क्यों ध्यान नहीं देते लोग, तो जिसे बोलते हैं ना कि माले मुफ्त दिले बहरे, क्यों, तो ये जो निसर्ग है, जो अभी बोला है कि गॉड अल्लाह भगवान जो भी है, उन्होंने हमें ये जो शरीर है मुफ्त दिया है, जिसकी वजह से हम उसकी कीमत नहीं कर पाते। हमारे घर में गाड़ी रहती है, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग करते हैं, वो ऑयलिंग करते हैं, सब चीजें, लेकिन शरीर की तरफ हम ज्यादा ध्यान देते नहीं है। उसको पेट्रोल डालना है तो कहीं अच्छी जगह जाके डालते हैं, लेकिन शरीर में क्या चल रहा है क्या जा रहा है ये हमें पता नहीं रहता। अगर मैं किसी को बोलूंगा कि आपके आंखें मुझे दे दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा, आपका दायां हाथ दीजिए, मैं आपको 25 लाख रुपए दूंगा, आपके 2 किडनी निकाल के दीजिए, मैं आपको 50 लाख दूंगा, आपका लीवर का आधा टुकड़ा जो है वो मुझे निकाल के दीजिए, 1 कोटि रुपए मैं आपको दूंगा, आपका हृदय का जो भी छोटा भाग है वो आप मुझे दीजिए। ये सभी अनमोल, जो हमारे शरीर की वैल्यूएशन कोई नहीं करता उसे अनमोल बोलते हैं, लेकिन किसी ने वैल्यूएशन करने की कोशिश की थी शरीर की, तो उसकी वैल्यूएशन 300 ट्रिलियन, इतना उसका वैल्यूएशन हुआ था। तो इतना अनमोल शरीर की तरफ हम कभी ध्यान देते नहीं। तो वेलनेस प्रोग्राम यही है कि जो बैलेंस रखता है बॉडी माइंड, और ये दीर्घायु हमें बनाता है, वो भी खाली दीर्घायु नहीं, तो आरोग्यपूर्ण दीर्घायु रहना चाहिए। नहीं तो 50 की उम्र में हार्ट अटैक आया है, कहाँ पे तो कार्डियक फेल्यूर हुआ है, या पैरालिसिस आ चुका है, और आगे का जो है हमारी जिंदगी है तो वैसे ही बीतते जा रही है। तो ऐसे नहीं है, तो लास्ट तक हम फिट एंड फाइन रह के खुद के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए हम कुछ ना कुछ करने की ठान लेते हैं। तो उसी प्रकार से इसलिए बोलते हैं कि हम वेलनेस के लिए इन्वेस्टमेंट हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। वो इन्वेस्टमेंट क्या रहती है, तो बॉडी के ऊपर इन्वेस्टमेंट रहती है। हम अपने परिवार के भविष्य के लिए अलग अलग प्रकार की LIC निकालते हैं, या कुछ प्लॉटिंग खरीदी करते हैं, अलग अलग प्रकार से पैसे हम इन्वेस्ट करके रखते हैं, या कोई हेल्थ पॉलिसी भी निकालता है। लेकिन उसके साथ अगर डेली हम 1 घंटा खुद के लिए देंगे, अच्छा खान पान सकत संतुलित पोषक आहार लेंगे, जो दिनचर्या ऋतुचर्या बाकी जो भी हमारे यहाँ पे जो हमारे बड़े मेंटोर्स है वो हमें कुछ गाइडेंस देते हैं, तो उस हिसाब से अगर हम चलते हैं तो वो भी एक प्रकार की इन्वेस्टमेंट है। और जो भी पैसे हमने वहां पे डाले तो वो बच जाएंगे, और परिवार के लिए वो अलग इसमें हम उसका फायदा कर सकते हैं। तो इसीलिए, और ग्लोबलाइजेशन में तो देखा है हमने कि आज तो कोविड में कैसी सिचुएशन हुई थी कि हमें लगता था कि सब गवर्नमेंट ही है कि वो हमें देख लेगा, तो नहीं, ये व्याधि रक्षण की खुद की जिम्मेदारी है।
ये वहाँ पे हमें पता चला। और परिवार का भी व्याधि रक्षण करना या सक्षम उनको रखना, वेलनेस या फिटनेस उनका अच्छी तरह से रखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो इसके ऊपर हमें ज़्यादा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो आज मैं डॉक्टर आनंद मोरे, मैं परंडा से बिलोंग करता हूँ, धाराशिव डिस्ट्रिक्ट से मैं हूँ। तो मैं यहाँ पे उप जिला रुग्णालय परंडा, यहाँ पे भी वर्कआउट का गए 16 साल से मैं ज्वाइन हूँ। तो आज मैं वेलनेस में हार्ट हेल्थ के बारे में हम देखेंगे। ये हार्ट हेल्थ के बारे में ज्यादा ज्यादा हमें क्यों देखना है, मैंने ये क्यों चूज किया, तो देखिए, हम जब माँ के पेट में रहते हैं तो 4th वीक यानी 4 हफ्ते के बाद से ही हमारा जो हार्ट ये शुरू होता है, तो मरते दम तक वो चालू रहता है। अगर किसी अदर ऑर्गन्स में खराबी आ जाती है उसमें, तो एक जिसे हम बोलते हैं कि डिसेबिलिटी आ सकती है, यानी यस। तो वहां पे जो बोलते हैं कि मॉर्टेलिटी जिसे बोलते हैं मॉर्बिडिटी ज्यादा आ जाती है, अपंगत्व। लेकिन ये हार्ट ही एक ऐसी चीज है कि अगर यहाँ पे अगर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं देते हैं तो उसकी जान भी चली जाती है। इसलिए मॉर्टेलिटी ज्यादा इसमें रहती है हार्ट में। तो उसके लिए हमें ज्यादा ज्यादा जिंदगी जीने के लिए हार्ट के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। और आजकल का जो भी धक्का-धक्की से जीवन है, जिसे हम बोलते हैं ना, इस T20 की आंतरिक युग में अपना शारीरिक कष्ट कम होते चला जा रहा है, मानसिक तान तनाव अधिक बढ़ रही है, भारतीय संस्कृति और निसर्ग से हमारा संबंध टूटते चला चला जा रहा है। उसके साथ जो भी बढ़ती हमारी व्यसनाधीनता है, आधुनिकांचा अंधानुकरण, और जो खेतों में रासायनिक खतों का यूज ज्यादा हो रहा है। और उसके साथ अगर देखेंगे हम ये कलयुग में हमारे जो षड्रिपु है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे स्ट्रेस तान तनाव से हार्मोनल इम्बैलेंस होके पूरे बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होके अलग अलग प्रकार की बीमारीज वहां पे हो रही है। और उसके साथ जो हमारे खुद के गुण है, जो आत्मगुण दैवी गुण, जिसे वर्चुअल वैल्यूज जिसे हम बोलते हैं, उसी परमात्मा के हम अंश है जो भी कोई है। तो उसी के जो गुण है वही हमारे गुण है। वो क्या है? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति, ये सब तो गुणों के हम भंडार रहते हैं। वो भी कम होते जा रहे हैं और वहां का जो है वो फील हो रहा है वो षड्रिपु से, काम क्रोध लोभ मद मह मत्सर से। उसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस ये बहुत ज्यादा तरीके से हो रहा है। तो जिसी के वजह से हम ये हम करने वाले हैं। तो देखेंगे, तो हम जल्दी से हमारा कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बाद में थोड़ा शिव जयंती का बारे में भी हमें ये करना है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर भी हमारी बीवी इंटरफेयर कर रही है मेरे में, ये करो वो करो, मैं बोला ठीक है। यस। तो देखिए, तो ये हमारे डॉक्टर रमा मोरे पहले यहाँ पे ज्वाइन हुए थे। उन्होंने बहुत सारा जबरदस्त 2-3 महीने में भी उनका 2 महीने में उनका 8 किलो वजन कम किया था। फिर वो देखने के बाद मैं ज्वाइन हुआ। और मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा कि अपना जो फोरम का मिशन है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर, उससे पहले जब हम अपना एक संस्कृति दर्शक, आयुर्वेद MD आयुर्वेद मेडिसिन मेरा हुआ है, EMS CLS में भी मैंने किया है, पाइल फिशर फिशुला का ऑपरेट भी मैं करता हूँ और योगा टीचर भी हूँ। तो वहाँ पे कुर्वन्ति विश्व स्वास्थ्यम, यानी जो भी है या वसुदैव कुटुंबकम की भावना लेके हम काम करते थे। तो उसी का ही यहाँ पे एक प्रकार का जो भी है, तो यही जो हमारा पर्पस है, टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर। और सभी जैसे बोलते हैं ना कि भिन्न आसुदा भाषा भिन्न आसुदा वेश, एक ही संस्कृति एक ही गाने जो हमारा है। तो उसी प्रकार से सबका मालिक एक, उसको हम प्रणाम करते हुए आगे जाएंगे। ये हमारा हॉस्पिटल, ये पुराना हॉस्पिटल का फोटो है उसमें, और एक मंजिला बड़ा है और बहुत सारा कुछ यहाँ पे। देखिए, हॉस्पिटल में तो बीमार पड़ने के बाद लोग आते हैं, लेकिन ये अपना जो मोरेस स्टेफिट न्यूट्रिशन सेंटर है, यहाँ पे बीमार पड़ना नहीं, उसकी वजह से लोग आते हैं। और यहाँ पे ये जो आते हैं वही सच में एक वाइज विजडम वाले लोग आ जाते हैं, कि बीमार पड़ने के बाद तो कोई भी आता है, लेकिन बीमार नहीं पड़ना बोल के जो आता है वही सच में एक नॉलेजेबल आदमी रहता है। तो इनकी वजह से कुछ ये है, डॉक्टर मिस्टर सचिन पाटिल सर और सविता मैम, भारती मैडम और शेखर सर, और उसके साथ हर्षद सर, भाग्यश्री मैडम, और ये जो हमारे स्पॉन्सर जो हम बोलते हैं, डॉक्टर तेजस्विनी मैडम, डॉक्टर प्रमोद सर, उसके साथ जगदीश दादा, और हमारे जो पाटिल सर है, और वो बहुत सारे जो भी टैप टीम है, ये सभी हमारे मेंटोर्स है, कि जिन लोगों ने हमें हाथों को पकड़ के, उंगली को पकड़ के यहाँ पे सिखाया है, जिसकी वजह से हम आपके सामने अभी है। देखिए, यहाँ आने के से पहले हमारी कैसी अवस्था थी, हाथ पाय दिसती काढ़्या, पोटे भाषेचा नगारा,
और यहाँ पे जैसे दो दो सिलेंडर के बोझे मैं पेट के ऊपर लेके चलता था, तो घुटनों में दर्द होना शुरू हुआ था, मेरा कोलेस्ट्रॉल बीपी भी ऊपर के साइड को बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुका था। ऐसी मेरी अवस्था हुई थी, जैसे छोटा बच्चा चिंगम चबा चबा के टेढ़ा मेढ़ा करके फेंक देता है, उस प्रकार से ये मेरी ऐसी अवस्था हुई थी। और इसी प्रकार से, और देखिए अब ये चिंगम से लेके जो भी है वो सिंगम तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपने इस फैमिली में ज्वाइन होने के बाद, और जो अपना सकल संतुलित पोषक आहार और जो यहाँ पे बताए वाले सभी पॉजिटिव माइंडसेट से हमने वो एक्सेप्ट किया, और उसके ऊपर मैं चलता गया। हालांकि मैं डॉक्टर रहने की वजह से मैं पहले जिम, योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग ये सभी चीजें करता था, लेकिन मेरा वजन 87 किलो हुआ था। वो 82 के ऊपर स्टक होके रहता था, दोनों के बीच में फ्लक्चुएट, कम नहीं होता था, क्योंकि मुझे न्यूट्रिशन के बारे में इतना नॉलेज नहीं था। और समझो थोड़ा बहुत भी मल्टीविटामिन, ये कैल्शियम, बाकी ये सभी कुछ पता रहता है, लेकिन उसके साथ वो न्यूट्रिशन किस प्रकार से शरीर के ऊपर काम करता है अमेजिंग तरह से, कि हम सोच भी नहीं सकते। वो लेने के बाद मुझे पता चला और ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। फिर बाद में हमारा भी स्मार्ट वर्क चालू है। पहले दो दो घंटे जिम करता था तो भी फायदा नहीं था, लेकिन अभी 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद भी यहाँ पता चला कि 20% एक्सरसाइज का काम होता है और 80% न्यूट्रिशन काम करता है। फिर ये न्यूट्रिशन का कमाल इस तरह से फिर से मैं ये दिखाने की कोशिश करूंगा, चिंगम से लेके सिंगम तक का ट्रांसफॉर्मेशन। तो उसी प्रकार से स्किन में भी हमारे जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। ये छोटा बच्चा बड़ा, बड़ा छोटा दिखता था, लेकिन यहाँ आने के बाद उनमें भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। अभी वो एकेडमी के लिए भी और स्पोर्ट्स में भी जबरदस्त उनका ये है। देखिए हमारा पूरा परिवार यहाँ पे ज्वाइन नहीं होता था, तो शायद मुझे छोटा मोटा अटैक होके आते ही मैं भी कुछ मेडिसिन के ऊपर रहता था अभी तक। शुक्र है मैं इस परिवार से ज्वाइन होने के बाद हम एक हेल्दी हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ किताबें मैंने लिखी है, आरोग्य अमृत, फिर बाद में आरोग्य के संविधान, ये भी आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे। और फिटनेस, जातरिन फिटनेस चैलेंज, ये मिलिंद सोमन जी ने जो जिसे बोलते हैं हम कि पायोनियर ऑफ द पिंक पाइथन जिसे बोलते हैं, कि जो इंडिया में जो रनिंग है, एथलेटिक्स है, उसमें वो पायोनियर थे। और उन्होंने डॉक्टरों में फिटनेस चैलेंज लिया था, कुछ टास्क थे, कुछ क्वेश्चंस थे, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था। और बहुत सारा काम रहने की वजह से पार्टिसिपेट करके छोड़ दिया, लेकिन मुझे 2 महीने के बाद फोन आया कि डॉक्टर आपका सिलेक्शन हो गया है, बॉम्बे आना है आपको। मुझे लगा ठीक है, महाराष्ट्र में से कहीं पे सिलेक्ट हुआ होगा। और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि ऑल ओवर इंडिया में खाली 3 ही डॉक्टर उन्होंने चूज किए थे, और उसमें मेरा नंबर फर्स्ट है। और उसमें जो एक ग्वालियर के थे और दूसरे कलकत्ता के थे। तो यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्मेशन जो रहता है, तो वो धीरे धीरे बन गया। इसके लिए कुछ खास हमने किया नहीं था, खाली फोरम के ऊपर रहने की वजह से अपना शारीरिक, मानसिक और सब दृष्टिया व्यक्तिमत्व विकास अपने इस तरह से होता है कि ये हमें समझ में नहीं आता। सुरवंटाचे फुलपाखरू जैसे रूपांतर होता है, उसी प्रकार से रूपांतर अपना हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। और बहुत सारे रिवॉर्ड्स अवार्ड्स भी हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। और ये सब रिजल्ट जो है, ये नॉट टिपिकल जिसे हम बोलते हैं ना, कि हर कोई कितना पॉजिटिव माइंडसेट से और कितना जो यहाँ पे बताया वाला चीजें है आत्मसात करके उसको दोहराता है, किस तरह से आपने जो भी कुछ सप्लीमेंट्स है, या जिसे हम बोलेंगे कि सकल संतुलित पोषक आहार लेते हैं, वो हिसाब से उसका ट्रांसफॉर्मेशन सभी का अलग अलग होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए कि हमारा मिशन फिर से मैं याद करने की कोशिश करूंगा कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षम है, आतुर से विकार प्रशम, यानी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हिसाब से हम चलने वाले हैं। थोड़ा सा आप नोट्स भी निकाल सकते हैं। और देखिए हार्ट हेल्थ के बारे में किस तरह से हम करेंगे। अभी दुनिया में हम देखते हैं कि हार्ट हेल्थ ही एक तरह से ये एक है कि जिसमें ज्यादा ज्यादा डेथ होता है, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ हार्ट डिसीज, इसके बाद कैंसर है, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से लेके धीरे 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 हम नर्वस सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम, बाकी ये सभी वगैरह चीजें देखते जा रहे हैं। हाँ, इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं बार बार कि हर हफ्ते में किसी न किसी की सेलिब्रिटी रहने दो, या कोई बड़ा नेता रहने दो, या जो भी एक सेलिब्रिटी से बोलेंगे हम वर्ल्ड के, कि वो हार्ट अटैक से डाइड हो रहे हैं। ये बहुत सारे ऐसे नाम है कि जिनको हार्ट अटैक आ चुका है, लेकिन हार्ट अटैक आने के बाद भी उनके जिंदगी में बहुत सारे बदलाव भी हो चुके हैं। तो कोई बचा है तो कोई बचा नहीं है। इसी प्रकार से ये इतने कम उम्र में 30 के से लेके हार्ट अटैक शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए हमें शरीर की तरफ ज्यादा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के हमें जैसे बोलते हैं ना कि सर्वाइवल मोड के ऊपर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर देखिए, जो हार्ट हमारा रहता है,
जैसे मैंने बोला था 4 वीक से वो शुरू हो जाता है धड़कना, जो हमारे माँ के पेट में रहने के बाद वो मरते दम तक धड़कते रहता है। और जो हमारे पूरे शरीर में के रक्तवाहिनी अगर हम पकड़ेंगे, और जो आर्टरीज वेन है उसकी अगर लंबाई देखेंगे हम, तो पूरे पृथ्वी को प्रदक्षिणा हो सकती है। इसी प्रकार से इतना बड़ा जाल हमारे पूरे बॉडी में रहता है। और ये जो हमारा हार्ट है जिसे बोलते हैं ना हम, कि जो 4.5 लीटर जो ब्लड फ्लो जो हमारे हार्ट का रहता है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन हर एक टिश्यू सेल को देने के लिए वो कंटिन्यू उनका काम चालू रहता है। तो अगर जब हार्ट अटैक आता है तो हम देखते हैं किस तरह से शरीर में ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, और उसके वेन में और आर्टरी में, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो रक्त पुरवठा जिसे हम बोलते हैं खून पुरवठा वहाँ का कम हो जाता है। और खून पुरवठा कम होने की वजह से वहाँ के जो हार्ट की मसल्स है, मसल्स के जो टिश्यू और टिश्यू के जो सेल्स रहते हैं, उसको वो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन कम पड़ने की वजह से क्या हो जाता है कि वो वीक हो जाते हैं और बाद में वो डेथ हो जाते हैं। यानी इसमें इस्कीमिया पहली स्टेप रहती है, इस्कीमिया। फिर बाद में अगर टाइम पे इसका गोल्डन आवर जो रहता है 8 आवर्स, 8 आवर्स में अगर उसका खून पुरवठा वहां तक नहीं गया तो इन्फाक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और इन्फाक्ट में कन्वर्ट होने के बाद वहां के सेल से डेथ हो जाते हैं। और फिर उनका जो धड़कना रहता है, पंपिंग का एक्शन रहता है, वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे चलेंगे हम तो भी हमें दाब भरना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर ये दोनों की वजह से ज्यादा मृत्यु होती है। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जो वहाँ की कोरोनरी आर्टरी रहती है, उसमें देखिए ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, फिर ये बाद में राइट कोरोनरी आर्टरी जो नीचे जाती है, तो ये कहीं पर भी ब्लॉक हो जाती है तो वहां पे वो ब्लड फ्लो आगे का बंद हो जाता है और उसमें पेन होना शुरू हो जाता है, और दर्द होके वो खुद शरीर बताने की कोशिश करता है कि इधर प्रॉब्लम है, इधर ध्यान दीजिए। यस। तो ये प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रहता है पेन शरीर का। और ये जो रहता है हार्ट फेल्योर, उसमें क्या होता है कि यहाँ पे खून पुरवठा कम होने की वजह से ये सेल धीरे 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 उसको न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, ये सभी चीजें मिलना कम हो जाता है। और क्या होता है कि फिर इसका कमजोरीपना ज्यादा बढ़ता है, और वो पंपिंग कैपेसिटी उसकी धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाता है। और वो फिर इसमें अलग अलग प्रकार के हार्ट फेल्योर रहते हैं। कंजेस्टिव कार्डियक हार्ट फेल्योर जो प्रोग्रेसिव डिसीजेस की वजह से धीरे धीरे वो होना शुरू हो जाता है, चल रहे कि धाप बढ़ता है और बैठने के बाद अच्छा रहता है। लेकिन कभी कभी हार्ट अटैक बड़ा हो जाता है, 100% ब्लॉक हो जाता है और आगे का पूरा बंद हो जाता है। तो क्या होता है कि हार्ट अटैक में आगे चल के जल्दी से 10 मिनट, 15 मिनट, घंटे में समझो, तो उसका खून पुरवठा कम होने की वजह से मसल्स पूरे वीक हो जाते हैं, और एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर जिसे हम बोलते हैं कि एक्यूट हार्ट फेल्योर हो जाता है, जिसमें पंपिंग कम हो जाता है पूरा शरीर में। बैक प्रेशर आके जो हमारे लंग्स है उसमें पूरा जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाता है, जिससे फ्लोटिंग आ जाता है माउथ से, और वो जल्दी से डेथ हो जाता है। यस। हार्ट अटैक से ज्यादा हार्ट फेल्योर जो बोलते हैं उसे, वो प्रोग्रेसिव है। अलग अलग प्रकार के डिसीजेस रहते हैं जिसमें कार्डियक डिसीज है, कोरोनरी हार्ट डिसीज है, पेरिफेरल वेसल डिसीज। कभी कभी क्या होता है कि पैर में भी कहीं पे तो हमें डीवीटी, डेफ वेन थ्रोम्बोसिस वगैरह बाकी ऐसा रहता है, खून की गुठली यहाँ पे जमा होती है या कुछ। तो क्या होता है कि ये एक सादा प्रकार हमें दिखता है, लेकिन कभी कभी यहाँ से अगर गुठली वो निकल गई तो वो सर्कुलेशन में आके धीरे 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 अगर ब्रेन में वो चली गई तो स्ट्रोक बैठता है, वहां का खून पुरवठा कम होने के बाद पैरालिसिस। यस। और फिर बाद में अगर वो हृदय में चला गया तो हार्ट अटैक। अगर वो जो हमारे लंग्स है जिसे हम फुफ्फुस बोलते हैं, फेफड़े, उसमें अगर चला जाता है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म बैठता है, वो बैठ जाता है, और उसकी वजह से भी सडन डेथ हो जाती है। यानी इतना उसे हमें देखना पड़ता है कि ये शरीर में कहीं पर भी अगर ब्लॉकेज होता है और वो निकल के सर्कुलेशन में आके वो अपने कहीं पर भी ये जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है वहां पे अटक जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। हमें तो पता है कार्डियक इमरजेंसी के साइंस क्या है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाता है। ऐसा पिन पॉइंट कभी ये नहीं रहता कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, यानी हृदय के ऊपर अगर लेफ्ट साइड को अगर हम देखेंगे निपल के पास हमारे, तो ये पिन पॉइंट अगर कोई बोलता है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है तो ज्यादा करके हार्ट अटैक नहीं रहता। हार्ट अटैक में क्या होता है कि चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो जाता है, यानी समझ में नहीं आता, मुझे बेचैनी हो रही है, टाइटनेस फीलिंग हो रहा है, पीठ कमर दर्द हो रही है, मुझे गले में ऐसा चोकिंग सेंसेशन हो रहा है, अलग अलग कोई सांस लेने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, और थकान बहुत हो रही है, चक्कर आए ऐसे लग रहा है, क्योंकि पंपिंग थोड़ा कम होने की वजह से खून जो रहता है वो ब्रेन को थोड़ा कम पड़ता है, उसकी वजह से चक्कर आना शुरू होते हैं, वोमिटिंग सेंसेशन हो जाता है, बहुत अलग अलग फीचर्स चले जाते हैं। अगर ऐसे कोई फीचर्स अगर किसी आदमी को घर में हो जाए तो प्रॉब्लम आ जाते हैं। और ज्यादा करके वुमेन्स में अगर हम देखेंगे तो वुमेन्स में देखिए कि किस तरह से इन वुमेन्स हार्ट अटैक सिम्टम्स आर नॉट ऑलवेज ड्रामेटिक। तो उनमें ज्यादा करके ये टिपिकल नहीं आते। कभी कभी मेरे पास समझो एक पेशेंट आए थे यहीं के, तो वुमेन्स को खाली वोमिटिंग और थोड़ा सा स्वेटिंग था,
और बहुत वोमिटिंग हो रहा है, थोड़ा स्वेटिंग है, मैंने देखा उनको। और उसका चेहरा वगैरह देखने के बाद मुझे पता चला कि अंदर से एक आ जाता है सेंशन, कि मैं बोला कि उनको पहले ईसीजी निकालो, फिर बाद में देखेंगे हम। ईसीजी निकालने के बाद उनको इंफेरियर वॉल माइक्रो इन्फेक्शन था। और वो जिनके एक लड़का डॉक्टर ही खुद पुणे में रहते थे, कि मैंने उनको बोल दिया प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छी तरह से देके, अच्छा उनको मैनेज करके फिर मैंने उनको आईसीयू शिफ्ट कर दिया जट से। तो उस हिसाब से क्यों ऐसा होता है कि पेन ज्यादा नहीं रहता वुमेन्स में। और इतना मैं बोलूंगा कि अगर किसी मेल या फीमेल, यानी पुरुष को अगर हार्ट अटैक आता है, तो चांसेस मरने के ज्यादा रहते हैं। और स्त्रियों में अगर हार्ट अटैक आते हैं तो जीने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वो लंबे समय तक सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि निसर्ग से ही उनको ताकत रहती है स्त्रियों में ज्यादा, पुरुषों से ज्यादा कौन सी भी चीज बर्दाश्त करने के लिए। समझो जो भी अभी हमारे मैडम डिलीवरीज करते हैं वगैरह बाकी, समझो कोई प्रॉब्लम आता है, स्टक होके रहता है बेबी 2-2 दिन, समझो कोई उस्तुड़ी का पेशेंट रहता है, उसमें 2-2 दिन वो घर में ट्राई करते हैं फिर वहां पे आते हैं, तो अगर वो मेल रहता है तो जीने की चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन वो फीमेल अगर चाइल्ड रहती है तो अच्छी तरह से बच जाती है। तो वैसे क्यों, तो ये हार्ट अटैक में फीमेल्स बचने की ज्यादा क्यों ऐसा होता है, तो उनमें जो डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी में इतना पेन रहता है उनको। डिलीवरी के टाइम बच्चा जब जन्म लेता है तब इतना दर्द रहता है कि हार्ट अटैक से 8 गुना ज्यादा वहां पे पेन रहता है। अगर कोई हार्ट अटैक से 8 गुना ज्यादा पेन बर्दाश्त करता है, तो फिर बाद में हार्ट अटैक का पेन उनको कम लेना लगना शुरू हो जाता है। लेकिन आदमी लोगों को कहाँ डिलीवरी में कहाँ क्या पेन का ही संबंध नहीं रहता। तो हार्ट अटैक का ही पहला जो पेन है, उसी में ही उनको ज्यादा तकलीफ होती है, और पहले से उनको हार्ट अटैक रहता है, तो वो पेन और ये इसकी वजह से वो पेन से वो चले जाते हैं। इसलिए पेशेंट आने के बाद हमें दर्द कम करना पड़ता है, और वहां पे सर्कुलेशन बढ़ना बोल के जो खून पतले होने की दवा, बाकी हेपेरिन, जो कुछ मेडिसिन सॉर्बिट्रेट वगैरह जबान के नीचे, ये सभी चीजें ऑक्सीजन वगैरह लगा के ज्यादा जहां में मैनेज करना पड़ता है। तो ये सभी चीजें हैं। तो ये होने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जैसे से हम रिव्यू लेंगे कि जल्दी से ऐसा कुछ होता है तो हम 108 को कॉल लगा सकते हैं टोल फ्री नंबर पे, और वहां पे बोल सकते हैं कि हम ऐसे ऐसे इधर से बोल रहे हैं। तो आपके पास एक एम्बुलेंस आएगी जिसमें डॉक्टर और असिस्टेंट रहेगा, और वहां को आपके मैनेज करके वहां पे मेडिसिन देके आपको कहीं पर भी शिफ्ट करेगी। जाते आते कहीं एक्सीडेंट होता है तो 108 को कॉल सकते हैं। 104 को अगर कोई बीमारी के बारे में आपको पूछना है, कुछ किसी को कुछ कंप्लेंट्स है बाकी है, तो 104 को कॉल कर सकते हैं। 102 ये ऐसा है कि डिलीवरी का पेशेंट है, उसके डिलीवरी की कड़ा आना शुरू हो चुका है, या कोई बच्चा है 1 साल तक उसको कोई प्रॉब्लम होता है, तो 102 को फोन लगाएंगे, वो वहाँ के एम्बुलेंस फ्री में आएगी, आपको फ्री में ये देंगे। तो ये अभी देखेंगे साइन क्या है इसके हार्ट अटैक के ज्यादा रिस्क फैक्टर। रिस्पेक्ट तो यही है कि बेली साइज, जैसे हमारा ईट एप्पल अ डे बोलते हैं, लेकिन एप्पल जैसा हमारा बेली नहीं होना चाहिए, सरकमफ्लेक्स। और ज्यादा ज्यादा फीमेल्स में देखिए 36 तक, मेल 40 वहां तक वगैरह बाकी ये सभी चीजें, इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। देखिए ये मेरी बीवी पहले ऐसी थी, मैं उसको ऐसे पहले खाना खिलाता था, तो उनको भी बहुत बड़े प्रॉब्लम होना शुरू हुई थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्होंने बहुत सारे 4 बार वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करके वो अभी आइडियल वेट के ऊपर आया है। अभी ये पिक्चर में दिखा रहा हूँ, तो मेरा ये लेक्चर होने के बाद मुझे वो बराबर कुछ तो बोलने वाली है। देखिए यहाँ पे उनका खाली बॉडी फैट ही नहीं बढ़ा था, तो ये इसमें क्या होता है कि विजरल फैट भी बढ़ता है। तो यहाँ पे आपको पता है कि विजरल फैट बढ़ने के बाद किस तरह से उसके ऊपर प्रेशर आता है, सर्कुलेशन उसका डायमीटर कम होने की वजह से क्या होता है कि हार्डली पंपिंग करना पड़ता है। और जितना वजन हमारा बढ़ेगा उतना लीटर पंपिंग ब्लड का जास्त रहने की वजह से एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, ओवरलोड, रेजिस्टेंस और एक्स्ट्रा वर्क, इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे हार्ट के मसल वीक होना शुरू हो जाता है, और हार्ट फेल्योर की तरफ जाने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ब्लॉकेजेस की वजह से हार्ट अटैक की तरफ भी ज्यादा है। मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर और नॉन मॉडि रिस्क फैक्टर अगर देखेंगे, रेस एंड इथेनिसिटी, यानी जो हमारे जन्मजात वंशावळ जिसे बोलते हैं ना, कि वो वंश परंपरागत हमें आता है, उम्र के हिसाब से, जेंडर, जेनेटिक फैक्टर, हाई बीपी। और इधर हम देखेंगे तो स्मोकिंग, मॉडिफिके मॉडिफिएबल, यानी हम उसको बदल कर सकते हैं, ये बाजू में नहीं बदल कर सकते, यहाँ पे कर सकते हैं, स्मोकिंग रुका सकते हैं, डायबिटीज कंट्रोल में रख सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हर रोज 1 घंटा में यहाँ दे सकते हैं, ओबिसिटी, कोलेस्ट्रॉल, ये सभी चीजें अगर देखेंगे तो यहाँ पे इस तरह से ये होता है। तो देखिए हाउ टू प्रिवेंट कार्डियोवेस्कुलर डिसीज अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल में हम अच्छी तरह से रखते हैं, तो भी हम अच्छी तरह से कार्डियक हार्ट अटैक से बच सकते हैं। डायबिटीज अगर हम कंट्रोल में रखते हैं तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे हम बच सकते हैं, क्योंकि नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ
जो हमारा स्ट्रोक और हार्ट डिसीज है, स्ट्रोक में एक तो ब्रेन में खून पुरोटा ज्यादा हो जाता है, बीपी बढ़ने की वजह से रप्चर हो जाती है, और दूसरा वहाँ पे रक्तस्राव रुक जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस या खून की गुठली वगैरह बाकी रुकती है तो मेंदु को, उसी प्रकार से। और यहाँ पे देखिए कि 65% जो पीपल्स है डायबिटीज से जो भी जाते हैं, तो उसका कॉम्प्लिकेशन हार्ट डिसीज और स्ट्रोक ही रहता है। इसलिए हेल्दी वेट मेंटेन रखना चाहिए, क्योंकि अगर वेट हम, आपको पता है कि किस तरह से वेट अगर हम मेंटेन रखते हैं तो उसका जो टूल्स रहता है वेट मेंटेन रखने का, हमें पता है कि जो भी है बीएमआई है, और वो बीएमआई के हिसाब से अगर हम चलेंगे, जो भी कराडा स्कैन मशीन के ऊपर रख के, और जो भी हमारे इधर मेजरमेंट जो भी है हम वेस्ट साइज या बाकी इधर जो भी हम पैरामीटर्स देखते हैं, वो पैरामीटर के हिसाब से अगर हम करेंगे, हमारा जब कराडा स्कैन मशीन के ऊपर हम रहते हैं तो हमें पता है कि हमारा बॉडी फैट, विजरल फैट, बाकी ये ट्रंक फैट, उसके साथ एजिंग प्रोसेस, बाकी ये भी हमें बीएमआर, बीएमआई, ये सभी से लेके हम अपना टूल्स का यूज करके हम अच्छा एक हेल्थ मेंटेन रखते हैं, क्योंकि साउंड माइंड इन साउंड बॉडी हमें पता रहता है। बैलेंस डाइट लीजिए, डाइट के ऊपर अगर बोलना चाहिए और 1 घंटा लगेगा हमें, लेकिन जो सकल संतुलित पोषक आहार है वो ज्यादा से ज्यादा लीजिए। इसलिए तो हर एक मॉर्निंग में हमें शेक लेना ही चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छा जो हमारे शरीर को लगने वाला जो फ्यूल है वो हमारे शरीर को मिल जाता है, और जिसकी वजह से जो भी दिन भर हम खाते पीते हैं उसमें से उतना न्यूट्रिशन मिलता नहीं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ या जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि इंडियन डाइट में बहुत सारा कमतरता रहती है, स्पेसिकली प्रोटीन्स कमतरता रहने दीजिए, लेकिन जो भी कुछ रहता है वो अनवांटेड फैट या अनवांटेड कार्बोहाइड्रेट, ये सभी ज्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से हमें अलग अलग वेट गेन के प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। रेगुलर एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, हमें पता है कि किंग जब एक्सरसाइज रहता है तो क्वीन क्वीन न्यूट्रिशन रहती है। तो एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन इन दोनों का अगर मिलाप अच्छी तरह से हो जाता है तो हम एक अच्छा, हमारा शरीर का किंगडम बना रहता है, और हम हेल्दी हैप्पी लॉन्ग लाइफ हम जी सकते हैं। तो एक्सरसाइज में हमारा वेट मेंटेन रखते हैं, जिसमें एसडीएल जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन हमारा बढ़ता है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कम हो जाता है। और हमें पता है कि जैसे हमारा 150 मिनट्स जो हफ्ते में एक्सरसाइज जो मॉडरेट और विगरसली 75 अगर देखेंगे हम, और एरोबिक ये सभी अगर योगा, ये सब देखते हैं, अगर ब्लाइंडली भी कोई हमारे फोरम के ऊपर जो भी हमारे कॉल के ऊपर रहता है, तो इस सभी में साइंटिफिकली डिजाइन यहाँ पे सब वर्कआउट रहते हैं, साइंटिफिकली डिजाइन यहाँ पे सब वेलनेस प्रोग्राम रहते हैं, आपको जो भी कुछ चीजें बताई जाती है वो सब साइंटिफिकली ये फॉलो भी करते हैं ब्लाइंडली हम, तो भी हमें एक अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, हम डिसीज फ्री मेडिसिन फ्री लाइफ लॉन्ग टर्म जी सकते हैं, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और समाज के लिए। ये देखिए साल्ट ज्यादा ज्यादा रिड्यूस कीजिए, क्योंकि जो भी साल्ट रहता है उसमें कहाँ से आता है, फूड में से ज्यादा आ जाता है, ब्रेड, चीज, बॉटल जो भी है, मीट्स वगैरह बाकी हम लेते हैं उसमें से ज्यादा आता है। और सबसे अवॉइड द यूज ऑफ टोबैको, ये जो टोबैको रहता है वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, और जो उसके कार्बन पार्टिकल जो रहते हैं वो शरीर में से जाके वहां पे अंदर से कोटिंग करना शुरू कर देते हैं, और ज्यादा ज्यादा शरीर को एक गंदा करने में वो ये करते हैं। जो भी कुछ बीवरेजेस है, ये टोबैको, स्मोकिंग, बाकी ये सभी चीजें अगर हम बोलते हैं, तो हमारी संस्कृति क्या बोलती है कि देह देवालय प्रोक्ता आत्मदेवा सनातनात् त्याज्यत आज्ञा निर्माल्यम सोहम भावेन पूजित, यानी हमारा जो शरीर है एक प्रकार का मंदिर है, और उसमें की जो हमारी आत्मा है वही भगवान है। तो हम मंदिर को या हमारे मस्जिद को, गुरुद्वारे को, या जो भी कुछ हमारा धर्मस्थल है उसको कितना पवित्र, शांत, कूल, बाकी सब अच्छा रखते हैं, तो उसी प्रकार से उसे रखना चाहिए। और ये ऐसी कुछ चीजें अंदर डाल के उसको गंदा नहीं करना चाहिए, इसी प्रकार से ये बताया गया है। और जो स्मोकिंग है, तो वही सबसे बड़ा ये एक कारण है कि जो रिस्क फैक्टर, कि जिसमें ज्यादा करके ब्लड प्रेशर, हार्ट अरिथमियाज, बाकी ये सभी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे स्ट्रेस, स्ट्रेस तो ये कैसा है कि ये कि छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक आज तान तनाव तो ही आपको पता ही है, लेकिन उस तान तनाव की वजह से जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस होके जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस बढ़ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक से लेके थायराइड, संधिवात, और जिसे हम मेंटल डिसऑर्डर्स ये सभी बोलेंगे, ये सभी चीजें जो भी है वो खाली एक स्ट्रेस की वजह से, सो हार्मोनल इम्बैलेंस होके जो हमारा पोषक तत्व है,
हर एक सेल की तरफ पहुंचता नहीं है, और अलग प्रकार की ये सब बीमारी हो जाती है। स्किन डिसीज, सेक्स प्रॉब्लम्स, ये बाकी सब इसके ऊपर। ये स्ट्रेस, तान तनाव मैनेज करने के अलग अलग मेथड्स है। जैसे हम मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अलग अलग प्रकार से हम चीजें आत्मसात करते हैं वैसे ही। लेकिन हमारी बीबी ज्यादा करके स्ट्रेस दूर करने के लिए ये करती है, देखिए, हर जगह घूमने के लिए जाना है, और ज्यादा ज्यादा जो हमारे हर्बल की प्रॉब्लम प्रोग्राम जो रहते हैं वहां पे वो चले जाते हैं, तो उसका स्ट्रेस अपने आप ही निकल के जाता है और रिलैक्स हो जाती है, और उसको नॉलेज भी मिलता है। ये सबसे बढ़िया उसमें से हो जाता है। तो ये सभी चीजें हमें करना है। गेट इनफ स्लीप। अगर अच्छा नींद लेते हैं, हमें तो पता है 5 पिलर ऑफ हेल्थ, हम सुनते हैं किस तरह से, खाने का, पीने का, सोने का, और मस्त में पॉजिटिव एटीट्यूड से रहने का। यस। और एक्सरसाइज करते हुए जीने का। इसी प्रकार से इसमें स्लीप एक इंपॉर्टेंट काम रहता है। जैसे ये स्लीप है, उसमें क्या है, एक ही चीज ध्यान रखिए, जैसे कमल का फूल है, वो इवनिंग टाइम वो अपने आप ही वो मिट जाता है, यानी बंद हो जाता है, और ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर वो अपने आप खुल जाता है। तो उसी प्रकार से उसके पंखुड़ियों में जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, वैसे ही हमारे मसल्स में पिंडिते ब्रह्मांडी, यानी द प्रिंसिपल प्रेजेंट इन मैन इज आल्सो प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। तो वो उसी अंश, ये प्रकृति के हम हैं, तो जिसकी वजह से हमें उसके ऊपर ज्यादा ज्यादा हमें उसी प्रकार से जल्दी सोना है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज, जिसकी वजह से जो भी हमारे सेरोटोनिन, प्रोटीन्स वगैरह बाकी ये करना है। तो अभी यहाँ पे रिड्यूस इंटेक सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी है, तो उसमें बहुत सारा शुगरी ड्रिंक्स रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आता है। ड्रिंक अल्कोहल मॉडरेट, और बाकी ये सभी चीजें अगर हम देखते हैं, तो स्मॉल अमाउंट में वेसोडाइलेशन का वो काम करता है, लेकिन उसका लार्ज अमाउंट अगर वो चला जाता है तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, कैलोरी इंटेक बढ़ाता है, वो कैलोरीज बढ़ जाते हैं, गुड एंड बैड इफेक्ट ऑफ डिवाइडेड इन वेरी फाइन लेवल में। और ये जो अल्कोहल ज्यादा हो जाता है, कंटिन्यूटी रहती है उसमें, तो ये ब्रेन सेल को डैमेज कर देता है, लिवर को डैमेज करता है, बीपी इंक्रीज करता है, अफेक्ट हार्ट ब्लॉक, और इंक्रीज रेजिस्टेंस हार्ट अटैक। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम। तो ये जो है, तो ये सभी चीजें हम हेल्दी कर सकते हैं। एंजाइटी फ्री लाइफ जिए, हैबिट अपनी दूर कीजिए, योगा, चिंतन वगैरह बाकी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सभी चीजें। यस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो एक्सरसाइज कीजिए, डाइट, और ये अभी देखेंगे हम कि अभी मॉडर्न एरा में हम देखते हैं कि एंजियोग्राफी कुछ हुआ, ईसीजी में प्रॉब्लम दिखा, कि आजकल हम टूल्स जो रहता है एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी में कहीं ब्लॉकेज रहा, अभी समझो यहाँ से खून आ रहा है, यहाँ पे ब्लॉक हो गया है ये। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि ये कैथेटराइजेशन करके यहाँ पे एंजियोप्लास्टी करते टाइम यहाँ पे मेटल का स्प्रिंग डालते हैं, फिर यहाँ का खून पुरवठा आगे का शुरू हो जाता है। लेकिन ये एक दो जगह ठीक है, लेकिन तीन चार जगह अगर ये ब्लॉक होता है, तो उसको आगे बाईपास करना पड़ता है। आजकल क्या होता है कि ये जो स्प्रिंग है, वो भी एक तो मेटल का पार्ट रहता है, मेटल का पार्ट शरीर में कितना दिन रहना चाहिए, कितना दिन रहेगा, ये भी थोड़ा सा उसमें शंका रहती है। और आजकल तो एक जैसे बोलते हैं ना, कि जैसे किडनी स्टोन ब्रेक करते हैं वाइब्रेशन से या किसी लेजर मशीन से, तो लेजर एंजियोग्राफी या प्लास्टिक भी आई है यहाँ पे। तो उसमें क्या करते हैं कि समझो ये भी वहाँ पे मेटल का पार्ट बिना डाले वायर वहाँ पे जाती है, और वहाँ पे लेजर बीम से वो वहाँ का जो ब्लॉकेज है वो तोड़ देती है। लेकिन क्या होता है, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये ब्लॉक अगर यहाँ पे रहता है, तो पूरे हमारे जो घर में टंकी रहती है पानी की, वहां से जो भी कुछ पूरे हमारे घर में जो पाइपलाइन आती है, तो एक जगह समझो ब्लॉक हुआ है, तो वहां पे ही ब्लॉक रहता है क्या, तो एक 10 बरस 50 बरस के बाद क्या होता है कि सब तरफ वैसे ही अंदर वो कोटिंग होता है, हो जाता है। खाली हमारा बीच में का पार्ट बंद है, तो उतना ही बदल दिया हमने, तो वो पूरा क्लियर होने वाला है कि फिर से वो बाकी जगह का वहां पे आके जल्दी से ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ज्यादा ज्यादा करके हमें अंदर से पूरी बॉडी की साफ सफाई होनी चाहिए, तभी यहाँ पे परमानेंटली हो जाता है ये बाईपास, सीएबीजी कंप्लीट जो बोलते हैं ना हम, कि यहाँ पे बाईपास जो रहता है वो पूरे जो यहाँ पे ब्लॉकेज है, तो यहाँ से बाईपास, और ये यहाँ से बाईपास, राइट आर्टरी में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे बाईपास हो जाएगा, और इधर दोनों में भी। यस यस यस, चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, वाई इज हाई कोलेस्ट्रॉल, जैसे बोलते हैं ना कि अभी यहाँ से हम शुरू करेंगे 10 मिनट में, कि ये तो हमने प्रॉब्लम बताया है, अभी सोल्यूशन क्या है। देखिए अभी मनी नहीं होना है, तो हमें सोल्यूशन के ऊपर चलना है।
तो यहाँ पे अपने पास बहुत सारे ऐसे हथियार है कि हम लॉन्ग टर्म हमारी हार्ट एक जबरदस्त रख सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है, ये सब ब्लॉकेज है, ये खाली हार्ट में के ब्लॉकेज निकालता है क्या? जी नहीं, ये तो पूरे बॉडी में के जो भी है साफ सफाई करके चला जाता है, और जिसकी वजह से हाईवे क्लियर हो जाता है और अच्छी तरह से सर्कुलेशन बॉडी में घूमता है। और उसी प्रकार से मैं बोलूंगा कि सुबह में जब हम मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं, और उसके साथ जब प्यारा सा हमारा अफ्रेश लेते हैं, और उसमें मैं जो जो एलो कॉन्सेंट्रेट उसमें डाल के मैं लेता हूँ, तो क्या होता है कि पूरे बॉडी में की जो साफ सफाई रहती है तो वो जबरदस्त होना शुरू हो जाती है। क्योंकि एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे बॉडी में जो हमारा खून है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक खोलना शुरू हो जाता है। और उसमें जब अफ्रेश लेते हैं तो ये क्या करता है कि पूरे बॉडी में जो डिटॉक्सिफिकेशन क्लिनजिंग का काम करता है। और उसके साथ जो भी कुछ पर्टिकुलर हमारे जो सप्लीमेंट्स या प्रोडक्ट है, तो वहां पे जाके वो काम करते हैं, और पर्टिकुलरली हार्ट को, ब्रेन को, अलग अलग लीवर को, ऐसे टारगेटेड जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसके साथ, तो उसको भी हेल्थ अच्छी तरह से मिल जाती है। तो यहाँ देखिए बीटा हार्ट जिसे हम लेते हैं पहली बार, तो उसमें जो भी न्यूट्रिशनल पाउडर जो कंटेन ओट बीटा ग्लूकैन जो है वो की इंग्रेडिएंट है। तो वो क्या होता है कि सोल्यूबल इन फाइबर, जो फाइबर रहता है वो नॉन सोल्यूबल और सोल्यूबल जो रहते हैं। और जो फाइबर नॉन सोल्यूबल रहते हैं वो खाली गैस्ट्रिक, जो हमारे मुंह से लेके गुरुद्वार तक जो भी हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है वो सब क्लीन होते चला जाता है। और जैसे ये लेकिन सोल्यूबल है, उसकी वजह से खून में चला जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टारगेटेड हमारे जो हार्ट की जो सर्कुलेशन है वहां पे जाके उसकी जो कोरोनरी आर्टरीज है, वेन्स है, उसमें से जो भी कुछ ये चीजें चिपक रही है अंदर से और ब्लॉकेज होने में कारणीभूत हो रही है, तो उसको हम ये जल्दी जल्दी निकालने में मदद करता है। तो ये अलग प्रकार के वैनिला फ्लेवर में आता है। और ये, और जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें एक सैचेट में जो है वो 15 ग्राम जो रहता है वो हम एक तो मिल्क शेक में ले सकते हैं, अपने मॉर्निंग के जो हमारा शेक रहता है उसमें ले सकते हैं, या 250 ml वाटर में भी हम ये रिकमेंड करता है, डेली वन। यस। तो इस प्रकार से अगर कोई एंजियोग्राफी करके उसको समझ में आता है ब्लॉकेज मेरे इतने हैं, अगर 3 महीने आप ये कंटिन्यू लेंगे और 3 महीने के बाद फिर आप एंजियोग्राफी करेंगे, तो डेफिनेटली आपको जबरदस्त उसमें चेंजेस आपको मिलेंगी। क्योंकि एक बार एंजियोग्राफी करने का रहा अपने को, तो कम से कम ग्राफी तो 20-25 हजार तो जाता है, फिर बाद में वो बोलेंगे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज, तो वहां पे स्टेंट डालना पड़ेगा मेटल का। तो वो करने के लिए 2-2.5 लाख 3 लाख तक खर्चा आएगा, और वो भी कौन से मेटल का डालना है उसके ऊपर उसका खर्चा बढ़ेगा। अगर उसको लेजर थेरेपी से करना है तो 5 लाख तक खर्चा आएगा, और बाईपास करने का है तो 5 से अबव आएगा। लेकिन उसकी शाश्वती कितनी है ये नहीं पता, लेकिन अगर हम ये लेंगे तो ये पूरे बॉडी में का ही जबरदस्ती कंट्रोल करने में मदद करेगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आप वो नहीं करें, वो करिए, लेकिन उसके साथ फिर नहीं होना या लॉन्ग टर्म वो टिपके रहना, इसकी वजह से हमें तो उसकी तरफ आना ही पड़ेगा, ये हमें लेना ही पड़ेगा। देखिए अलग अलग सोर्सेज जो है, एल्गी है, ईस्ट है, ये अगर हम लेते तो हमारी इम्यून सिस्टम ही अच्छे बनाते हैं। जो ओट बार्ली जो है हमारी कार्डियोवैस्कुलर का वो ताकत बढ़ाती है। सेलुलोज जो है हमारी गट का ताकत बढ़ाती है, जो पूरे डाइजेस्ट सिस्टम का। तो ये यहाँ पे जो जब हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, तो खाली हार्ट ही नहीं तो पूरे शरीर में की जो रक्त वाहिनियां है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसमें इस तरह से प्रॉब्लम्स आना, प्लैकेजेस होना शुरू हो जाता है। जैसे एक्स्ट्रा एलडीएल cholesterol buildup in the wall of the arteries forming plaque. Plaque can block your artery making it hard and for blood to flow through. उसकी जो वेलोसिटी, विस्कोसिटी और जो भी इलास्टिसिटी है वो कम होने की वजह से क्या होता है कि ब्लड उतना ही शरीर में रहता है, लेकिन जो विस्कोसिटी कम होने की वजह से उसमें प्रेशर आ जाता है, तो ब्लड प्रेशर बढ़ना अपने आप शुरू हो जाता है। और कहीं पे डैमेज हो जाता है तो अंदर रक्तस्राव या बाकी ऐसे कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड जो रहता है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट काम करता है। और वो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हमारा है वो जो शरीर में बैलेंस ऑफ आवर हार्मोन्स, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, रेगुलेट आवर ब्लड शुगर, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग, कीप आवर कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड इन बैलेंस, रिलैक्स आवर ब्लड वेसल्स एंड मेक आवर सेल्स हेल्दी एंड रेजिलेंट, असं सांगितलं। तो ये जब ये जाता है तो इन्फ्लामेशन कम करता है बॉडी में, जैसे कांटे ने कांटा निकालना, जैसे हम बोलते हैं ना, कांटे से कांटा निकालना, तो हिसाब से ये शरीर में चला जाता है। तो ये जो हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड है, तो ये शरीर में चला जाने के बाद जो दूसरा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, बैड कोलेस्ट्रॉल है,
उसको वो पकड़ता है और खींच के उसको सर्कुलेशन से जो हमारा स्वेटिंग रहने दो या टॉयलेट रहने दो, यूरिनेशन, उसमें से वो निकाल के फेंक देता है उसको। तो इसी प्रकार से ये जो सपोर्ट कार्डियोवास्कुलर ब्रेन एंड जॉइंट हेल्थ आल्सो, तो ये इसका, ये इतना जबरदस्त वर्कआउट करके ह्यूमन लाइफ के लिए ये इतना कारगर साबित हो चुका है। तो इसका और इसकी प्यूरिटी, उसका इफेक्ट, और शरीर में पूरी तरह से एब्सॉर्ब होके जो भी ये करता है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस या रहने दो या हमारे जो भी ऑर्गन्स है उसको ताकत देता है। तो उसकी वजह से उनको ये जो जिस किसी ने किया है, डॉक्टर लुइस इग्नारो, तो उनको नोबेल प्राइज, जो इस धरती पे का सबसे बड़ा प्राइज है, उनको दिया गया है। क्यों? कि ये जो है इनमें इंक्लूड ईपीए, डीएचए, ओमेगा 3 फैटी एसिड एंड यूनिक ब्लेंड ऑफ हर्ब्स। तो इसकी वजह से ये हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम रखता है। और जो हमारे एक डॉक्टर है बारामती के, तो ये तो उन्होंने, उनका नाम भी डॉक्टर सचिन है। तो वो 6 6 गोली सुबह शाम लेते हैं इसकी। और कभी कभी तो बोलते 3 3 टाइम लेते। क्यों? तो जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो हमारे शरीर में खुद तैयार होता नहीं है, उसको बाहर से सप्लीमेंट के स्वरूप में लेना चाहिए। और वो ब्राह्मण समाज के रहने की वजह से क्या होता है कि उनको मांसाहार या इतर चीजें होती नहीं है, और मांसाहार से बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा जाता है, और उनमें ही ज्यादा हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए तो ये ज्यादा करके हर्बल लाइफलाइन वो चूज करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत यंग और फिट एंड फाइन दिखते हैं। तो हर्बल लाइफलाइन जो हमारी है, तो खाली हार्ट के ऊपर ही काम करती है क्या? नहीं, हार्ट के जैसा ही माहौल वो हमारे ब्रेन में या अलग अलग जगह होता है, तो वो भी वो पूरे बॉडी में की साफ सफाई करने में मदद करती है। और जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल और जो भी कोटिंग है, प्लेक्स है, वो निकाल के देती है। इन्फ्लामेशन, इम्प्रूवमेंटल डिसऑर्डर्स, अल्जाइमर डिसीजेस, जो भी उम्र के हिसाब से हमारा ब्रेन का कमजोरीपन बढ़ता है, तो उससे ये भी स्किन अच्छी रखता है। बाकी ये सभी चीजें, क्योंकि इसमें डीएचए, ईपीए रहने की वजह से ये रहता है। देखिए इसका कितना, मेल में उसका ज्यादा ज्यादा 1.8 ग्राम पर डे, और फीमेल में 1.2 ग्राम पर डे इसमें रिकमेंड डोज किया गया है। तो इसी प्रकार से, और देखिए कि एक सॉफ्ट जेल लिहाज में कितना रहता है, तो 6 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई एंड 300 मिलीग्राम ईपी एंड डीएचओ, 6 मिलीग्राम, और रहने चाहिए हमें शरीर में कितना जाना चाहिए पर डे, 1.8 ग्राम। तो देखिए कितना डोज हम ले सकते हैं, इसलिए वो 6 6 टैबलेट्स भी लेते हैं। उसी प्रकार से अगला जो है वेजोडाइलेशन करने वाला, और वो बॉडी को विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड देने वाला एक एल आर्जिनिन, जिसे कंटेंट रहता है वो नाइट वर्क। यस, नाइट वर्क नाम में ही नाइट वर्क है। वो देखने के बाद हमें हमारे दिमाग में आता है, उसमें तो इजाफा हो ही जाता है, क्योंकि वेजोडाइलेशन होने की वजह से हमारे प्राइवेट पार्ट से लेके पूरे बॉडी ऑर्गन को सर्कुलेशन अच्छा जाता है, उसकी वजह से ऑक्सीजन और वहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू चले जाते हैं, और हर एक टिश्यू सेल न्यूट्रिएंट हो जाता है, और उसको एक हेल्दी टिश्यू, ऑर्गन, बॉडी सिस्टम बन जाती है हमारी। तो इसीलिए तो इससे नींद भी अच्छी तरह से आ जाती है, एंटीऑक्सीडेंट से काम करता है। और यहाँ पे अगर ये देखेंगे हम, तो सपोर्ट्स द ब्लड प्रेशर, प्रमोट्स इंक्रीजिंग सर्कुलेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, बाकी ये हमें पता है, तो ये सभी चीजें करता है। इसी प्रकार से देखिए बिफोर और आफ्टर किस तरह से वेसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, और सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से नींद हमारी अच्छी आती है। ज्यादा करके रात में या सुबह के मॉर्निंग में, जो भी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा रहते हैं, अपेंडिक्स रप्चर, हार्ट अटैक, बड़े बड़े कुछ प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो मॉर्निंग के टाइम में जब सुबह में हमारे पास कोई पेशेंट आता है, सर चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, ये है, तो हम पहले ईसीजी निकालते हैं। क्यों? तो उसी टाइम में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वेजो कंस्ट्रक्शन होने के चांसेस वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। लेकिन जब सोते टाइम हम नाइट वर्क लेके सोते हैं, तो ये चांसेस, जो स्नोरिंग रहता है, बाकी ये सभी चीजें जरा कम हो जाती है। देखिए किस तरह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो उसमें रहता है, तो फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, पैथोलॉजिकली कैसे किस तरह से फंक्शनिंग करता है बॉडी में। तो ये नेचुरल तरीके से फंक्शन करता है, हर एक सिस्टम को वो अच्छी तरह से एक ताकत देता है, जिसकी वजह से हर एक सिस्टम, ऑर्गन अपना अपना काम एक अच्छे प्रकार से करता है। यानी खाली ये अपने हार्ट के ऊपर ही नहीं, तो पूरे इसके ऊपर ये काम अच्छी तरह से करेगा। लेकिन हार्ट वालों के ये वरदान है, जिसका एंजियोग्राफी प्लास्टिक हुआ है, बाईपास हुआ है, तो वो हर रोज लेना चाहिए। और देखिए किस तरह से जो नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे शरीर में धीरे धीरे कम होते जाता है। 20 बरस तक ये 100% बॉडी में रहता है, लेकिन 30 40 50 60 70 तक अगर जाएंगे तो 20% रहता है। इसीलिए तो अबव 40 नाइट वर्क की नितांत गरज हमारे शरीर में होती है, क्योंकि उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड जो रहता है वो बॉडी में तैयार होना कम हो जाता है। उसी प्रकार से ये ज्यादा ज्यादा हमें लेना है। और
इसी प्रकार ये सर्कुलेशन बढ़ा के किस तरह से ये प्राइवेट पार्क को भी इसी प्रकार सर्कुलेशन बढ़ाता है, उसका जो स्ट्रेंथ है, स्टैमिना है, वो बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए लोग जैसे देखिए द मूल मंत्र ऑफ कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन एंड रिस्क रिड्यूशन क्या है? तो लोअर इज बेटर कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ब्लड शुगर, बीएमआई, साल्ट, वेस्ट, कैलोरीज। कैलोरीज, वेस्ट, बीएमआई ये जो है वो ज्यादा ज्यादा अगर हम कम करते हैं तो इसी की वजह से ये सब कम करने का है, कैलोरी मैनेजमेंट हमें करना है हार्ट डिसीज से बचने के लिए, ब्रेन स्ट्रोक से बचने के लिए। तो हमें ये ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी के तहत ये मील इन द ग्लास, ये जो पृथ्वी के ऊपर का हमारा अमृत है, जिसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसमें जो हमारे खान पान में जितने न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को मिलते हैं उतना सब इसमें मिल जाता है। और ये अपना जो फेवरेट जो भी आपका फार्मूला 1 है, ये है जब हम लेते हैं एक साथ तो कम से कम 30 ग्राम प्रोटीन मॉर्निंग में हमारे शरीर में चला जाता है, और कम कैलोरी 246 कैलोरीज खाली हमारे शरीर में चले जाते हैं। यानी न्यूट्रिशनल डेंस और कैलोरी मैनेजमेंट भी इसमें हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा वेट मैनेजमेंट करने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए तो वर्ल्ड्स नंबर बेस्ट इसे न्यूट्रिशन कहा गया है। और वेट लॉस जो करते हैं हम, वेट मेंटेन करते, वेट गेन करते हैं, उसके लिए सबसे बढ़िया उसे वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशन भी कहा गया है। तो ये अफ्रेश मैंने बोला था, जब वर्कआउट करते हैं, जब हम सुबह उठने के बाद अपना अफ्रेश लेते हैं तो उसमें अलर्टनेस, एनर्जी, ये सभी हमें पता है किस तरह से वो करता है। ये चाय में क्या फर्क है हमें सबने बताया वाला रहता है। तो ये एलो प्लस और ये विशेषता एलो कॉन्सेंट्रेटेड जो रहता है, कॉन्सेंट्रेट, ये मैं ज्यादा करके लेता हूँ, जिसकी वजह से मेरा लीवर का फंक्शन अच्छा हो जाता है। जो अल्कोहलिक पेशेंट है, जिनको फैटी लीवर अबव 40 के बाद कंटिन्यू रहता है, तो उनको ये अगर हम देते हैं तो लीवर को एक अच्छा वरदान साबित करता है। और जो टॉक्सिन्स डिटॉक्स करने का काम ही लीवर करता है, तो डिटॉक्स करने का ताकत उसमें आ जाता है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ती है। तो इसी प्रकार से ये एक्टिवेटेड फाइबर, जिसकी वजह से इसमें एब्सॉर्बेबल भी है और नॉन एब्सॉर्बेबल दोनों भी फॉर्म में आता है। तो ये पूरे बॉडी का भी ये क्लिनजिंग डाइजेस्ट सिस्टम अच्छी तरह से करता है। और ब्लड स्टेबलाइजेशन, यानी जो हमारा कोलेस्ट्रॉल जिसको बढ़ा है, ब्लड जिस शुगर जिसको है शुगर, तो डायबिटीज में ये ज़्यादा करके काम करता है। और हमें पता है कि डायबिटीज में अपना जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी रिकमेंड किया है अपना जो प्रोग्राम है, जो एक्सरसाइज और अपना जो चाय नाश्ता है और ये सब, तो उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो ये लेगा तो उनका जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो जाएंगे, और शायद वो एक एक्टिव नेचुरल लाइफस्टाइल अचीव करने की वजह से वो मेडिसिन फ्री लाइफ और डिसीज फ्री लाइफ भी आगे करके जी सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये, यस, लैपटॉप का मेरा चार्जिंग कम हुआ था। ठीक है, तो ये सेल एक्टिवेटर जो सर्कुलेशन कहीं पर भी हैम्पर होता है, तो जैसे हम खून पतली होने की दवा लेते हैं, या एट्रोवेस्टेटिन, ये जो कुछ टैबलेट लेते हैं, क्लोपिडोग्रेब, ये बाकी, तो उसका ये पर्याय भी बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। ये खून पुरवठा कहीं पे हर एक सेलुलर लेवल तक अच्छा पहुंचाने का काम करता है, और नेचुरल तरीके से उसके कॉम्प्लिकेशन भी कुछ नहीं रहते, और वो एक अच्छा न्यूट्रिशन मिल जाता है। और जब हमारा फैट बढ़ता है तो वो सेलुलर फैट या कॉम्प्लिकेशन में कहीं किडनी डिसीज हो जाता है, डायबिटीज, नेफ्रोपैथी या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, हार्ट फेल में किडनी तरफ पूरा ब्लड फ्लो पुरोटा होता नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेशन में ये हमारा सेलुलोज जो है वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी इंपॉर्टेंट काम करता है, और बड़ा वाला वेट भी हमारा कम कर देता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस फैक्टर की वजह से सभी कुछ होता है, तो ब्रेन हेल्थ ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। और ये जो सेलुलोज और ब्रेन हेल्थ इसकी वजह से भी ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर होते हुए भी यहाँ पे मैंने ये क्यों ज्वाइन किया, तो ये ओवरवेट, अंडरवेट, एजिंग पॉपुलेशन, इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता था। और आगे चल के फ्यूचर में जो डॉक्टर है वो खाली मेडिसिन नहीं देंगे, तो इसी प्रकार से वेलनेस के जो डॉक्टर है वो सबसे ज्यादा फेमस हो गए। और कोई भी डॉक्टर अगर रहता है तो जितना उसको नॉलेज रहता है उसके हिसाब से भी वो देने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत बड़ा ये रहता है फील्ड, तो उसकी वजह से वेलनेस ही उसको पूरी तरीके से कवर कर सकता है। और डॉक्टर यानी डेकोर, यानी मार्गदर्शन करता, जो सबसे पहले मार्गदर्शन करता है वो वही डॉक्टर फिर बाद में बीमार पड़ने के बाद जो देता है वो तो ठीक ही है। तो उसी प्रकार से पहले बोला जाता था कि वैद्य राजम नमस्तुभ्यम यमराजो सोदरा यमस्तु हरति प्राणानि वैद्यानि प्राणानि धनानि च, यानी वैद्य राजो यानी डॉक्टर को नमस्कार, क्यों? तो आप यम के बड़े भाई है, क्योंकि यम खाली प्राण लेता है, यमराज खाली प्राण लेता है, लेकिन आप पहले पैसे लेते हो बाद में प्राण लेते हो। प्राणानी दानानी च वैद्य, यानी जैसे कोविड में देखा है कि 20-25 लाख बिल होने के बाद पेशेंट चला जाता था,
डायरेक्ट, यम खाली प्राण ले जाता है। लेकिन लॉयर को भी, वकील को भी ऐसा ही बोला है कि डॉक्टर जैसे ही रहता है कि वो डॉक्टर पैसे और प्राण लेता है, लेकिन वकील खाली पैसे लेता है और यम क्या करता है, प्राण लेता है। तो दोनों का मिश्रण हो जाता है तो डॉक्टर के पास। तो ये बोलने का उद्देश्य क्यों है, ये विडंबन क्यों किया है हमारी संस्कृति ने, कि देखो भाई, अगर जिंदगी में अच्छे रहना है तो कोर्ट की पायरी और दवाखाने की पायरी मत चढ़िए, तो भी आप और आपका परिवार खुशहाल रहेगा। अगर आपको ये दोनों का भी पायरी नहीं चढ़ना है, क्योंकि डॉक्टर से पंगा 2 गज जमीन के नीचे और वकील से पंगा 2 गज जमीन के ऊपर, उस हिसाब से अभी भी बोलते लोग। तो ये बचने के लिए हमारा फोरम जो रहे, तो अपने फोरम के ऊपर एक अच्छा सदाचार सिखाया जाता है, जिसके लिए पर्सनल डेवलपमेंट हमारी हो जाती है, और एक सोशली वेलबींग भी लाइफ हम जीते हैं, जो बॉडी और माइंड के साथ। इसी प्रकार से थैंक यू कहना चाहूंगा। ये अपना किताब, इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल के ले सकते हैं। ज्यादा ज्यादा वेलनेस के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश की है। आज का दिन तो बहुत खास है, और आज शिव जयंती भी है। तो आज के इस मौके पे मुझे ये टॉपिक डिलीवर करने का आपने मौका दिया, और आप सभी ने वो दिल लगा के सुना, उसकी वजह से मैं उसी ईश्वर चरनी, जगदम्बा चरनी प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी को आरोग्य ऐश्वर्य मिले, और इस आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से आपके कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा आपसे करे। यस, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो भी आप पूछ सकते हैं, लेकिन आज शिव जयंती है, तो शिव जयंती के बारे में मैं 2 शब्द कुछ कहना चाहूंगा। कि जैसे मैंने बोला था कि जो जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज जी है, तो उनका जो जन्म मैंने बोला था कि 1630 में, 19 फरवरी में। और मैं सबसे शिव जयंती, ये टिपिकली सन मुझे और मेरे जो सौभाग्य होती है, बेटर हाफ है डॉक्टर रमा मोरे, इनको ज्यादा पसंद क्यों है, तो उसी दिन हमारे दोनों बच्चे, एक अभी 12वीं में है और दूसरा 9वीं में है, 3 बरस का अंतर है बीच में, फिर भी दोनों की भी जन्म तारीख 19 फरवरी है। आज ही है उनका जन्मदिन, लेकिन दोनों भी आज हमारे साथ नहीं है। वो संजय घोड़ावत इंस्टीट्यूट कोल्हापुर में पढ़ते हैं, तो उनका फोन भी आ जाएगा। तो देखिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो हमारे थे, तो उनका जब जन्म हुआ, शिवनेरी किले के ऊपर उसका उनका जन्म हुआ, वहां पे शिवाई नामक जो देवी थी, तो वहां पे शिवाई देवी की भक्ति हमारे जो उनकी माता जी माँ जिजाऊ करती थी, शाहजी राजे उनको मानते थे, तो वो शिवाई देवी के नाम से उनका शिवाजी नाम पड़ा। और जो खेल तो जीवासी वो शिवाजी, इस प्रकार से आगे चल के उसका प्रचलित हो गया। उनका जो भी जिसे हम बोलते हैं कि उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग देने के लिए, जैसे वेलनेस वॉरियर हमें बनाने के लिए, जैसे हमारे फोरम